भगवान राम पंपा नाम के सरोवर पर पहुंच गए हैं। गोस्वामी जी हमें कह रहे हैं कि देखो भगवान श्री रामभद्र तालाब पर पहुंच गए हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा मर्जन कीन परम सुख पावा। देखी राम, वो तालाब अति रुचिर है। उत्तमावस्था में जल के कवि ने कहा वह तालाब अति रुचिर है और उस तालाब का जल जो है वह भी संत हृदय जैसे निर्मल भारी, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। ऐसा मनोरम दृश्य प्रकृति ने रच डाला है। भगवान राम को बड़ा आनंद आया और कहते हैं कि मज्जन कीन है। तब आपने सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद आपको परम सुख मिला है। दोनों ही बातें यहाँ उत्तम अवस्था में कही जा रही हैं। तो रुचिरता की उत्तम अवस्था में अति रुचिर, और सुख पावा, कैसा सुख मिला? बोले परम सुख पावा, बड़ा ही आनंद मिला। और तालाब के किनारे सुंदर वृक्षों की जो शीतल छाया है, उस छाया में आप बैठे अनुज सहित रघुराया। राम जी लक्ष्मण जी के साथ साथ विराजमान हुए, बैठे। और जब भगवान राम को लक्ष्मण जी के साथ साथ बैठा हुआ देखा है तो भगवान के दर्शन करने के लिए सब देव मुनि लोग पधारे हैं और पुनः स्तुति करके आप लोग अपने अपने धाम को भी चले गए। अब कहते हैं कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला। बैठे परम प्रसन्न। अभी जो रावण ने देखा है कि बिरही की तरह भगवान दुख प्रकट कर रहे हैं, रो रहे हैं, विषाद कर रहे हैं, अभी उन्होंने क्या देखा? परम प्रसन्न कृपाला। राम जी को तो कोई दुख है ही नहीं, ये तो परम प्रसन्न होकर के बैठे हैं। यहाँ तीन बार उत्तमावस्था में कवि ने शब्दों का प्रयोग किया है। अति रुचिर तलावा, परम सुख पावा, परम प्रसन्न, ये तीनों उत्तमावस्था के शब्द कहे गए। कृपालु बैठे, कैसे बैठे? बोले परम प्रसन्न होकर बैठे। और बैठ के कर क्या रहे हैं? बोले कहत अनुसन कथा रसाला, लक्ष्मण जी को रसमयी कथा सुना रहे हैं, प्रेम की कथा सुना रहे हैं, भक्ति की कथा सुना रहे हैं। और कितना बढ़िया प्रसंग है कि माधुर्य सूचक नाम तो यहाँ आया नहीं, गोस्वामी जी ने ऐश्वर्य सूचक नाम रखा है। मानस में जहाँ जहाँ इस प्रकार की बात आती है वहाँ वहाँ उनका ऐश्वर्य सूचक नाम रखा गया है। जैसे पूर रम्यता राम जबु देखी हर्षे अनुज समेत विशेखी। जब जनकपुर का सौंदर्य देखा है तो कहते हैं देखने के बाद हर्षे अनुज समेत लक्ष्मण जी के साथ साथ विशिष्ट रूप से, विशेष रूप से उनको प्रसन्नता हुई है। यह विशेष प्रसन्नता क्या है जो आगे चल करके सामने में आएगा। धनुर्भंग सीता जी के साथ जयमाला समर्पण विवाद। फिर कहते हैं कि परम रम्य राम यह जो राम ही सुख देता। और फिर राम दीख मुनि बास सुहावन सुंदर गिरि कानन जल पावन। ये सारे के सारे शब्द और सारी चौपाइयां हमें यही बताती हैं कि जहाँ जहाँ राम शब्द का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है वह माधुर्य सूचक नहीं है। अब कहते हैं कि मज्जन कीन परम सुख पावा। हम लोग चले इधर। पहले तो देख करके उन्हें सुख मिला। देख राम अति रुचिर तलावा,
तालाब जो है बहुत सुंदर है। उस सुंदर तालाब को देख करके ही भगवान को क्या मिला? सुख मिला। और परम सुख कब मिला? जब बोले मज्जन की, जब भगवान ने उस सरोवर में, तालाब में स्नान किया है तो परम सुख मिला है। क्यों? जब हम कुछ दूर पैदल चलते हैं, पैदल चलते हुए स्वाभाविक है कि हमें श्रम होता है, परिश्रम होता है, और जब हमारा परिश्रम दूर हो जाता है तो सुख मिलता है। भगवान सीता जी को ढूंढते हुए जो चले आ रहे हैं शबरी के यहाँ से, तो यहाँ आने के बाद जब तालाब को देखा है तो सुख मिला है। लेकिन उनका जब श्रम दूर हुआ, परिश्रम नष्ट हुआ, तब परम सुख मिला। गोस्वामी जी कहते हैं परिश्रम उनका कब दूर हुआ? बोले जब मज्जन कीन, जब आप सरोवर में स्नान करते हैं तब आपको क्या हुआ? परम सुख मिला। और जब आप वहाँ विराजमान हो गए हैं तब हमारे संतों ने, हमारे देवताओं ने यह निर्णय लिया है कि प्रभु अब विराजमान है, बैठे हुए हैं, और यह सुंदर समय है, हाथ से समय ना निकल जाए, इसीलिए समय बढ़िया जान करके सबके सब भगवान के पास पधारे हैं। गोस्वामी जी ने जब अयोध्या कांड का वर्णन प्रारंभ किया है, चित्रकूट का, तो वहां पर भी ऐसा ही प्रसंग आपने रखा है कि अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आए ते ही काला विविध बिलो की दशा रघुबर की बरसी सुमन कही गति घर घर की। जब भगवान चित्रकूट में पधारे हैं तो देव, नाग, किन्नर, दिशपाला सब प्रभु के पास आए। क्यों आए हैं जी? तो अयोध्या कांड जो है उसमें माधुरी का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि आगे ऐश्वर्य को भी तो दिखलाना है, केवल माधुरी से ही तो काम नहीं चलेगा। वहां पर सब देवगण, नाग, किन्नर ये सब क्यों आए? बोले रावण के द्वारा ये लोग सब सताए जा रहे हैं, और सताए जाने के कारण इन लोगों को अपार कष्ट है। ये सब देवगण भगवान श्री राम से अपना दुखड़ा सुनाने आए हैं, और अपना दुखड़ा सुना करके ये लोग चले जाएंगे। अब फिर भरत जी का आगमन हो जाता है। भरत जी के आगमन से सबके सब लोग डर गए, को हो न हो कहीं भरत जी इनको अयोध्या लौटा के ले जाएं तो हम लोगों का सारा श्रम नष्ट हो जाएगा। हम लोगों ने जो भगवान से प्रार्थना की है वो सारी प्रार्थनाएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए देवताओं को बड़ा भय हो गया। देवराज इंद्र ने तो यहाँ तक कर डाला है कि महाराज सरस्वती से कहते हैं कि सरस्वती देवी आप भरत जी की मति में ऐसा डाल दें कि वो राम जी को लौटा करके न ले पाए। कभी तो गुरुदेव से कहते हैं कि बृहस्पति डांट देते हैं, करे एक बार की बात हुई तो हुई, अब तुम बारंबार ऐसा कहते हो, ये क्या उचित है? भरत जी की मति को फेर देना सरस्वती के वश की बात नहीं है। सब देवगण उस समय सन्नाटे में आ गए, क्या होगा? सभी लोग भरत जी की शरण ग्रहण करते हैं कि हे भरत जी, अब तो देवताओं का सारा काम आपके ही हाथ में है, अब आप हम लोगों को जैसे हो वैसे बचाइए। यहाँ की बात जो आगे आई है, रामभद्र किष्किंधा के निकट पहुंच गए हैं, तब देवताओं के मन में ये बात उठी है कि नहीं, अब हम लोगों के कार्य के लिए भगवान राम यहाँ तक चले आए, आगे लंका तक की भी इनकी यात्रा होगी। और वह सुंदर समय नारद जी ने भी देखा है। नारद जी भी कहीं जा रहे थे, वीणा बजाते हरि गुणगान करते हुए। अब नारद जी ने जब देखा है तब नारद जी के मन में एक बात खुजी है कि चलो अब चल कर के भगवान के दर्शन किया जाए, उनसे बातें की जाए। और इस प्रकार से नारद जी विरह बंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी,
मोर साप करी अंगीकारा, सत राम नाना दुख भारा, बिरहवंत। भगवान को नारद जी ने दिखा बिरही की तरह। ये तो देखने वाले के ऊपर निर्भर कर रहा है, कौन भगवान को किस रूप में देख रहा है। नारद जी ने बिरही रूप में देख लिया, जो गोस्वामी जी ने कहा बिरही इव प्रोकर्त विशाला। तो कहते हैं नारद जी के मन में बड़ी चिंता हो, बड़ा शोक हुआ, क्योंकि देखने का काम मनुष्य तो नेत्र से ही नहीं करता है जी। हम तो नेत्र से ही देखते हैं, कान से सुनते हैं। तो नारद जी ने क्या देखा? बिरहवंत भगवंत नहीं देखी, भगवान को बिरही रूप में देखा। अब पहुंचे हैं नारद जी अब वीणा बजाते हुए। नारद जी के पास यह वीणा कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसकी भी एक बड़ी मधुर कथा है। भागवत के प्रथम स्कंध में ये आता है रहस्य। नारद जी ने खोला है व्यास जी के सामने, हे व्यास जी, देवताओं ने यह मुझे वीणा दी है। क्यों? और इसीलिए इस वीणा को बजा बजा करके हरिगान करना। और जब से यह वीणा मेरे पास आई है, तब से मैं वीणा बजाते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए संसार में विचरण करता रहता हूँ। देव दत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म मूर्छितां, मूर्छयित्वा हरिगाथां गायमानं शरम्यहम्। देवताओं ने नारद जी को ये वीणा दी है। नारद जी कभी अपनी वीणा को छोड़ते नहीं, सदैव अपने संग रखते और सदैव भगवान का यश गाते रहते हैं, संसार में घूमते फिरते रहते हैं। इसीलिए नारद जी के मन में ये बात आई है कि मोर शाप करी अंगीकार। नारद जी के में थोड़ा सा एक सात्विक अभिमान जग गया कि मैंने भगवान को शाप दिया और मेरे शाप को स्वीकार करके आप संसार में दुख भोग रहे हैं। ये विचित्र बात है ना। जीव के हृदय में ये सामर्थ्य कब से आ गई कि वो परमात्मा को दंडित करने लगा? कभी कभी जीव के हृदय में अभिमान आ जाता है। रामचरितमानस में अभिमान को 4 रूपों में दर्शाने का प्रयास गोस्वामी जी ने किया है। सतोगुणी अभिमान, रजोगुणी अभिमान और तमोगुणी अभिमान। और इन तीनों से परे समष्टि अभिमान, जहाँ से सभी अभिमान प्रकट हो रहे हैं। सतोगुणी अभिमान का प्रतीक परशुराम जी है। रजोगुण प्रतीक जो है उसका अभिमान कौन है? बाली है। और तमोगुणी अभिमान के प्रतीक रावणादि हैं। समष्टि अभिमान के प्रतीक कौन है? भगवान शिव है, क्योंकि वो तो अहंकार शिव बुद्धि अज मनस से चित्त महान। तो बोले रजोगुण को तो एक तीर मारा और नष्ट हो गया, बाली मारा गया। रजोगुणी अभिमान एक तीर से मारा जाता है, लेकिन तमोगुणी अभिमान एक तीर से नहीं मारा जाता है। कुंभकर्ण तमोगुणी अभिमान का प्रतीक है। भगवान ने उसके दोनों हाथ काट लिए, फिर भी वो रावण की ही जय बोल रहा है। प्रभु ने सोचा कि मरते क्षण भी रावण की ही जय बोलेगा, इसकी सदगति नहीं होगी, इसलिए इसका मुख बंद कर दो। अभिमान के ये 2 हाथ है, अहम इति और अहम, ये मेरा है और मैं हूँ। अहम इति अहम इति, तो मैं हूँ और ये मेरा है, यही 2 अहंकार के हाथ हैं। तो भगवान ने दोनों हाथों को ही पहले काट दिया, फिर भी अहंकार जो है वह रावण की ही जय बोल रहा है। तब भगवान ने उसके मुख में बाण मार के भर दिया और अंत में उसकी गर्दन काट ली। यह तमोगुणी अहंकार का प्रतीक है। भगवान ने सोचा परशुराम जी तो मुझे बारंबार ललकार रहे, क्या आओ युद्ध करो, लड़ो, अपना नाम आज से तुम हटाओ। लेकिन बारंबार ललकारने के बाद भी, चुनौती देने के बाद भी क्या प्रभु ने परशुराम जी से लड़ाई की है? ऐसा वर्णन रामचरितमानस में तो नहीं आया है। बल्कि रामभद्र तो सदैव कहते रहे, महाराज आप महान हैं, आपकी महानता संसार में विदित है। अरे हम क्षत्रिय लोग हैं, आपके श्री चरणों पर मस्तक नवाते हैं। आपको यदि यही मन में है कि मेरा वध कर देने से धनुष जो टूट गया है वो जुट जाए, तो लीजिए मेरे सामने, आपके सामने मैं सर झुकाए खड़ा हूँ, मेरी गर्दन काट दीजिए। परशुराम जी से कहीं भी उन्होंने
क्रुद्ध होकर के कुछ नहीं कहा। जो भी रामभद्र बोले हैं वो सरल भाषा में शांत स्वर में बोले हैं। भले ही लक्ष्मण जी कुछ इस प्रकार का बोल गए हैं, और लक्ष्मण जी का वहां बोलना ओजस भरी वाणी में सर्वथा संगत है, उचित है। यदि लक्ष्मण जी ऐसा वहां नहीं बोलते, लक्ष्मण जी के लिए यह एक अनुचित कार्य माना जाता। जीव कोटि के आचार्य के द्वारा जीव को ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करना है। उस ज्ञान को प्रदान करने के लिए यदि आचार्य ने कुछ क्रोध का रूप दिखाया है तो यह अनुचित नहीं है, उचित है। तो हम क्या देखते हैं, एक और युद्ध के लिए चुनौती देने वाले परशुराम जी के सामने भगवान श्री राम चुनौती को स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस रूप में आपने चुनौती को स्वीकार किया है वो कोई युद्ध की बात नहीं है, वो वार्तालाप की बात है, सत्संग की बात है। और सत्संग करते हुए भगवान श्री राम ने, बातचीत करते हुए भगवान श्री राम ने परशुराम जी को यह बोध करा दिया, हे ऋषिवर, आपके सामने जो खड़ा है यह कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में परमात्मा है, जिसकी अल्प शक्ति को प्राप्त करके आपने संसार को अपने पराक्रम से डरा रखा है। आज भी लोग परशुराम जी का नाम सुन के डरते, वही मैं राम हूँ। अब आपका कार्य संसार में जिसको करने आए थे वो समाप्त हो गया, आगे का कार्य करने के लिए मैं आया हूँ। परशुराम जी समझ गए, और परशुराम जी जब समझ गए तो समझने के बाद भी वो सब पूरी तरह नहीं समझ पाए। तो उन्होंने कहा ये मेरा धनुष है, इस धनुष को तुम खींच दो, और जब खींच दोगे तब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सचमुच तुम परमात्मा हो। तो कहा ठीक है। धनुष जो है जो ही परशुराम जी देने लगे तो धनुष बिना दिए ही रामभद्र के हाथ में पहुंच गया। देत चाप आप ही चली गए हो, अपने ही आप चला गया। धनुष से पूछा, अरे भाई तुम अपने आप क्यों चले गए? धनुष ने कहा, भैया ये मत पूछो, तुम्हारा जो काम है करो, मैंने जो किया मुझे करने दो। प्रश्नकर्ता ने कहा, जब तक तुम बताओगे नहीं तो इस प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। कहा भी एक धनुष ने अकड़ दिखलाई, उस अकड़ दिखलाने का दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ा कि धनुष दो खंडों में टूट करके पड़ा हुआ है। यह तो मैंने अपनी आंखों से देखा, और यदि कभी मैं भी अकड़ दिखला दूं तो मेरा भी इसी तरह से विखंडन हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं मुझे राम जी तोड़ डाले, इसीलिए मैं स्वयमेव चला गया। अच्छा, और जब स्वयमेव चला गया तब भगवान राम ने धनुष को खींचा, और क्या करूं, इस पर बाण चढ़ा करके। परशुराम जी ने कहा, महाराज महेंद्र गिरी पर रहते हुए मैंने तप किया है, उस तप से उपार्जित जो लोक है ये बाण चलाकर आप उस लोक को नष्ट कर दें। और भगवान राम ने तीर चलाकर परशुराम जी के द्वारा उपार्जित लोकों को नाश कर डाला, पुण्य को नाश कर डाला है। और परशुराम जी फिर स्तुति करके भगवान के भजन करने महेंद्र गिरी पर पधारे हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात दिखाई पड़ रही कि नारद जी के मन में एक सात्विक अभिमान जग गया है। मोर शाप, अरे जो ईश्वर है, परमात्मा है, सामर्थ्यवान है, ऐसे को जीव क्या शाप देगा। जब भगवान ने स्वयं नारद जी से कह दिया कि मम इच्छा का दीन दयाला, नारद जी ये सारा का सारा प्रसंग जो हुआ है, इस प्रसंग में तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये मेरी इच्छा थी कि ऐसा हो और ऐसा काम होगा तो संसार में एक ऐसा पूर्ण रूप से मेरे अवतार लेने का कारण बन जाएगा। और अवतार जब मैं लूंगा, संसार में चरित्र करूंगा, उस चरित्र को गा करके भक्त लोग संसार सागर से पार उतर जाएंगे। इतना कहने के बाद भी फिर नारद जी ने कह दिया कि मोर शाप करे। कौन कौन से शाप दिया था नारद जी ने? जी यही कहा था ना, जाओ जिस तरह से आज मैं स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, तुम भी उसी तरह से एक दिन स्त्री के लिए व्याकुल होकर के रोगे, भटकोगे। नारद जी ने कहा था कि नारी बिरह तुम होब दुखारी, श्राप शीस धरी हरसिया। लो भाई, तुमने जो कहा था उसको मैंने स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार से आप लीला कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा, अरे रे,
कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह अवसर हाथ से निकल जाए। ये तो एकांत का समय है और इस एकांत में भगवान स्वयं बड़े प्रसन्न होकर के विराजमान हैं, लक्ष्मण जी के साथ साथ सत्संग कर रहे हैं और यह अवसर भगवान ने मुझे दिया है। चलो चलो मैं चल करके वहाँ उनके दर्शन करता हूँ और फिर भगवान से बातचीत होती है। ये सोच करके नारद जी क्या कर रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं। और फिर भगवान श्री राम को नारद जी ने दंडवत किया है। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। जब नारद जी विश्व मोहिनी का प्रसंग आता है, देखिए वहाँ भगवान के चरणों पर गिरे हैं, भगवान ने नारद जी को उठाया नहीं है, क्योंकि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वहाँ कपट के रूप में आपका वेश है, वहाँ तो आप जो है ऐसी गंदी लीला करने जा रहे हैं जो भगवान के लिए अच्छी बात नहीं है। नारद जी को हृदय से नहीं लगाया। मनु जी गिरे तुम तुरंत उठाए करुणा पुंजा, लेकिन नारद जी तो गिरे उठाए ही नहीं। और यहाँ पर नारद जी अब जो है निष्कपट है, नारद जी अपने पूर्व रूप में है। नारद जी के हृदय में किसी तरह की कोई कामना नहीं है। इसीलिए कहते महाराज करत दंडवत लिए उठाई। जब नारद जी को प्रणाम करते हुए रामभद्र ने देखा है, उन्हें उठाया है और उठा करके बहुत बार लाए और लाई। एक बार में अनेकों बार हृदय से लगाया है, उनका आलिंगन किया है और फिर बड़े प्रेम से अपने निकट में बिठाया है। और बिठाने के बाद लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जल ले आओ, मुनि जी के चरण को पखारो। और लक्ष्मण जी ने जल लाया और जल ला करके लक्ष्मण जी ने मुनि जी के श्री चरणारविंद को पखारा है। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जानी। नारद बोले वचन तब, जोरी सरोरुह पानी। नाना विधि विनती करी। महाराज नारद जी ने भगवान श्री राम की विनती करी है और प्रभु प्रसन्न जी जाने। अपने हृदय में यह उन्होंने समझ लिया, उनको पता चल गया कि मेरी प्रार्थना को सुन करके भगवान श्री राम क्या है, बहुत प्रसन्न हुए हैं। तब नारद जी जो है अपने दोनों कर कमलों को जोड़ करके और इसके बाद वो कहने लग जाते हैं कि हे प्रभु, मेरी भी आपने प्रार्थना सुन ली है, आपसे मैं कुछ पुनः निवेदन करता हूँ। भगवान बोले कहो क्या कहना चाहते हो नारद। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अघम सुगम वरदायक। देहु एक वर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। नारद जी क्या कहते हैं, सुनो उदार। हे प्रभु, आप तो उदार हैं। कैसे जी? बोले सहज, सहज ही में उदार हैं। आप में कोई उदारता के लिए प्राकृत लक्षण नहीं है, कोई बनावटी लक्षणों से आपने अपने अंदर में उदारता बना ली है, ऐसी बात नहीं है। आप तो सहज सहज ही में उदार हैं। और सुंदर अगम सुगम वरदायक, सुंदर और अगम जो प्राप्त करना कठिन है, सबको आप क्या करते हैं, वर देने वाले हैं। जो हम जैसे लोगों के लिए, भक्तों के लिए अगम है, वह आपके लिए सुगम है। ऐसे अगम सुगम वरदान को देने वाले ठाकुर जी, आपसे एक वर मांगता हूँ, एक वर, केवल एक वर मांगता हूँ। आप अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानते हो। भगवान बोले कहा, अरे जानो मुनि तुम मोर स्वभाव है मुनि। नारद जी, अरे आप तो सब जानते हो मेरे स्वभाव को, मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, ऐसे बात नहीं। मेरा कैसा स्वभाव है तुम जानते हो कि जो मेरे भक्त हैं, ऐसे भक्त के साथ साथ मैं कभी भी छुपाने की कोई चेष्टा नहीं करता हूँ। ये छुपा लो, तुम जैसे मुनि के संत के संग में कुछ छुपाने की बात नहीं करता हूँ। जो करता हूँ वो खोल कर करता हूँ। हे नारद जी, कौन सी ऐसी वस्तु है जो बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी मुझे लगती है, और उस प्यारी वस्तु को जैसे तुम जैसे भगत मांग ले,
तो तुम जैसे भक्त के लिए वो वस्तु देने में मैं विवश हूँ, ऐसी बात नहीं है। कोई भी वस्तु, अरे संसार में नारद जी देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। सबसे प्रिय क्या है? अपना शरीर, प्राण। यह भी कोई तुम्हारे जैसा भक्त मांगे वह भी मैं संकोच नहीं करता हूँ देने में। कोई संसार में ऐसी प्रिय वस्तु प्रिय नहीं है जिसको मैं अपने भक्त मांगे और नहीं दे सकता हूँ। और तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग ले, मांगने में किसी तरह का संकोच नहीं कर। तो अब कहते हैं कि वहां जो मैं मांग रहा था उसको आप क्यों नहीं दिए? नारद जी बोलेंगे आगे चल करके, तो तब नारद बोले हर्षाई असबर मांगो करो दिठाई। हे प्रभु, आपसे एक वर मांगता हूँ। और कैसे मांगते हैं जी? वो भी है कि बोले ढिठाई, ढीठ बन गया, डर हो नहीं है, निडर हो करके कहते आपसे मांग रहा हो। भाई आपके तो एक नहीं अनेकों नाम है, रघुनाथ, राम, रघुपति, रघुवीर, रघुवर, बहुत से नाम है। लेकिन इन नामों में से कहते हैं श्रुति कहो अधिक एक ते एका, वेद ने कहा एक से एक बढ़कर आपके नाम है। किंतु जिस नाम की मैं याचना कर रहा हूँ, आपसे वर मांग रहा हूँ, वह कौन नाम है जी? बोले तो कहते वह नाम है राम। आपका एक नाम जो राम है, यह जो नाम है इसी नाम को मैं वरदान के रूप में मांग रहा हूँ। अर्थात आपका भजन जो मैं करूं, सुमिरन जो करूं, वह राम नाम को ही लेकर, राम नाम का ही जप करूं, राम नाम का ही सुमिरन करूं, राम नाम का ही भजन करूं। यह नारद जी कह रहे हैं कि राम ये नाम जो है यह आपके सभी नामों में से बढ़ करके है, सभी नामों में से श्रेष्ठ है। क्योंकि इसमें रकार, आकार और मकार ये तीनों मिले हुए, और तीनों मिले हुए हैं तो तीनों के तीन। रकार अग्नि का बीज है, अर्थात ओंकार में भी 3 अक्षर होते हैं, अकार उकार मकार, और वही यहाँ रकार अकार मकार आया है तो ओम ही राम है, राम ही ओम है। तो कहते हैं कि महाराज यह जो आपका नाम है इससे मेरा सहज स्नेह बना रहे, कभी भी जीवन में राम नाम सुमिरन भजन से मेरी तृप्ति ना होवे। कभी ऐसा ना हो जाए कि इस भजन को करते हुए मैं तृप्त हो गया, अघा गया, सो नहीं। एक उपमा दे करके नारद जी ने कहा है, जैसे पूर्णिमासी की रात्रि है और इस पूर्णिमासी की रात्रि में चंद्रमा पूरा पूरा उदित है, कितना अच्छा लगता है दृश्य। इसलिए उन्होंने कहा कि राका रजनी भगति तब, आपकी जो भक्ति है वह पूर्णिमासी की रात्रि है। और यदि चांद नहीं हो तो फिर वो पूर्णिमा की रात नहीं होती, वह अंधेरी रात हो जाती है। नारद जी कहते हैं कि राका रजनी भगति तब, आपकी भक्ति जो है वह राका रजनी है, पूर्णिमासी की रात्रि है। और राम नाम जो है यही उस रात्रि में उदित हो करके चांद क्या कर रहा है, मधुर किरणों से प्रकाश दे रहा है, सारा संसार जगमगा रहा है। हे प्रभु, आपके और अन्य जो नाम हैं वे सबके सब कैसे? बोले तारा की बात, असंख्य अनगिनत तारे आसमान में उदित हैं, लेकिन इन तारों से अंधकार नहीं जाता है। ये तारे केवल हमें उदीयमान दिखाई पड़ते हैं लेकिन अंधकार नहीं जाता। इसीलिए नारद जी कहते हैं महाराज, भक्त का हृदय जो है यह आकाश है, भक्त के हृदय रूपी आकाश में आपकी भक्ति रूपी जो मधुर रात्रि है वह खिली रहे, और इस रात्रि में आपका नाम रूपी जो चंद्रमा है वह उगा रहे, उदीयमान रहे। अर्थात यही मैं मांगता हूँ कि आपकी भक्ति मेरे हृदय में होवे और वह राम नाम के बल पर होवे।
भगवान श्री राम से ऐसा उन्होंने वर मांगा। तो भगवान से क्या हुआ? बोले एक वस्तु कही, ठीक है जाओ, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। यदि तुम चाहते हो तो राम नाम के ही प्रति तुम्हारे हृदय में निष्ठा है, प्रेम है, और तुम राम नाम के ही भजन कीर्तन में अपने आप को रत रखना चाहते हो, तो नारद जी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जाओ ऐसा ही होगा। और इसके बाद आप बड़े प्रसन्न हो गए। अब थोड़ा देखें नारद जी ने जो वर मांगा है और मनु जी ने भी वर मांगा है, दोनों में तुलना करके देखें कि नारद जी क्या कहते हैं और मनु जी क्या कहते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। और इधर मनु जी दानी शिरोमणि कृपा निधि, अरे नाथ कहूँ सती भाव। और इधर नारद जी देव एक बर मांग स्वामी, यद्यपि जानत तो अंतर जामी। और इधर नारद जी एक लालसा बड़ी उर्माही, एक लालसा वो सुगम है अगम है। अब कहते महाराज नारद जी जन को नहीं कछु अधेय कछु मोरे। और इधर मनु जी सो तुम जानहु अंतर जामी, असविश्वास तजहु जनि भोरे, जन कहूँ नहीं कछु अधेय कछु मोरे। मनु जी की ओर मोरे नहीं अधेय कछु तो ही, असविश्वास तजहु जनि भोरे। नारद जी के लिए, मनु जी के लिए सकुच विहाई मांगू रिपु मोही, असवर मांगू करऊँ ढिठाई। मनु जी प्रभु परंतु सुटी होत ढिठाई, राम सकल नाम मन ते अधिका। मनु जी चाहो तुम ही समान सुत, तो प्रभु सन कवन दुराव। एवमस्तु मुनि सन कहूँ, तो एवमस्तु करुणा निधि बोले। तो इस प्रकार से देखते हैं मनु जी और नारद जी के प्रसंग में जो वर मांगने की बात है, लगभग दोनों में एक समान ही बात है, एक समान ही बातें कही गई हैं। और नारद जी को भी भगवान ने वर दिया है, मनु जी को भी वर दिया है। मनु जी को यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होने का वर मिला है, और नारद जी को अपने नाम जो है उस नाम को आपके हृदय में सदैव विराजमान रहे, यह वर प्रदान किया गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर विहारी, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय।